आज साप्ताहिक यज्ञ में हम सभी ने मिलकर के देव यज्ञ को किया है। देव यज्ञ का अर्थात देवों की सबसे पहले देव यज्ञ में सत्कार पूजा की जाती है, वही देव यज्ञ होता है। जो इस देव यज्ञ में शामिल होते हैं उनको देव और देवियाँ कहा जाता है। जैसे स्थान पर जाते हैं वैसा ही हम गुण ग्रहण करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम पुण्य के कर्मों में पहुंच जाते हैं, लेकिन पुण्य के बजाय वहां से पुण्य लेकर के नहीं आते हैं। इस बात को हमें ठीक प्रकार से समझना है कि पुण्य के कर्म में यदि जाते हैं तो वहाँ से केवल पुण्य ही लेकर के क्यों नहीं आते, बैठे भी वहीं हैं, श्रवण भी कर रहे हैं, लेकिन संस्कार पुण्य के नहीं बन पा रहे। इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे जितने भी शरीर बनाए गए हैं, जिन सभी शरीरों में आत्माएं मौजूद हैं, चाहे मनुष्य का हो, पशु पक्षी वृक्ष आदि का हो, इन सभी में जो चेतन प्राणी है आत्मा मौजूद है। मनुष्य का जो शरीर परमात्मा ने अपनी अनुपम कृति से बनाया है, यह शरीर अद्भुत है। अन्य शरीरों की अपेक्षा इस शरीर में अधिक तत्व पदार्थ दिए गए हैं और इस शरीर के माध्यम से ही आत्मा भोग करते हुए अपवर्ग को प्राप्त हो जाता है। अन्य कोई भी शरीर ऐसा नहीं है कि जिसमें भोग भी करे और अपवर्ग को प्राप्त हो जाए। समझने वाली बात यह है कि भोग और अपवर्ग को जब तक नहीं समझा जाएगा तब तक उन्नति होनी असंभव है, संभव नहीं है। जितनी भी मनुष्य से अलग जातियां हैं, जितनी भी योनियां हैं, वे केवल भोग योनि कहती हैं। केवल मनुष्य का शरीर ही ऐसा परमात्मा ने बनाया है जिसमें अपवर्ग को प्राप्त किया जाता है, जिसे पूर्ण आनंद और मोक्ष या स्वर्ग आदि कई नामों से हम जानते हैं। तो यहाँ ये अपवर्ग की ओर हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? जब तक हमें इस बात का ज्ञान नहीं होगा और वह ज्ञान प्रयोग में नहीं आएगा, आचरण में नहीं आएगा, तो विचार उत्पन्न नहीं हो सकता। और जब विचार उत्पन्न होने लगेगा, विचार के बाद ही कर्म मनुष्य करता है। कोई भी मनुष्य विचार करके ही काम करता है और विचार एकत्र करना मनुष्य का स्वभाव है। यदि वह श्रेष्ठ विचारों को जमा करता है तो क्लिष्ट विचार वहाँ नहीं ठहर पाते हैं, और यदि क्लिष्ट विचारों को जमा कर लिया है तो श्रेष्ठ विचारों में जाने का मन ही नहीं होता है। इस कर्म के करने में मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अब हम इस विषय को देखते हैं कि पुण्य के कर्म में तो गए, शरीर से भी वहीं बैठे हैं, वाणी का श्रवण भी करते हैं, लेकिन पुण्य के बजाय हम कुछ और लेकर के आए, पुण्य नहीं ले आए, महापाप ले आए। तो इसका जो सिद्धांत महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में हम सभी को समझाया है, और यह सबसे ऊंची क्वालिटी का शास्त्र माना गया है, योग शास्त्र।
इसमें समझा रहे हैं कि परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने के लिए केवल 3 ही साधन मुख्य दिए हैं। 3 साधन हैं। मन से मनुष्य कार्य करता है, वाणी से भी कार्य करता है, और तीसरा नंबर है शरीर से कार्य करता है। इन 3 के अलावा कोई मुख्य साधन परमात्मा ने नहीं दिया, और तीनों के द्वारा किए गए कर्मों से अलग अलग वृत्तियाँ बनती हैं जो चित्त में जमा होती हैं। अब इन तीनों को हम समझने का प्रयास करते हैं। ऋषि कहते हैं, जिस शास्त्र का भाष्य वेद व्यास जी ने किया है 5000 साल पहले, जिसका भाष्य हो चुका, वे कहते हैं कि शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा और मन के द्वारा 3 प्रकार के ही कर्म बनते हैं। 3 ही ये साधन हैं और 3 ही कर्म बनते हैं। शरीर से जो कर्म बनता है और वाणी से जो कर्म बनता है, ये दोनों कर्म या तो पाप कर्म होते हैं या मिश्रित कर्म होते हैं। अब समझने की बात है, वाणी से और शरीर से 2 प्रकार के कर्म बनेंगे, या तो पाप कर्म बनेंगे या मिश्रित कर्म बनेंगे। मिश्रित कर्म वह होते हैं जो न पाप को बढ़ाते न पुण्य को बढ़ाते, केवल मिश्रित होकर के रहते हैं। पाप कर्म वे हैं जो अधोगति को प्राप्त कराते हैं। अब हम पुण्य कर्म में गए, शरीर से भी वही है, वाणी से भी वही है, तो हमने 2 प्रकार के कर्म जमा किए यदि उसमें मन का पूर्ण सहयोग नहीं है। अब मन के बारे में जो कर्म लिखते हैं, कर्म यदि बनता है पुण्य का तो वह मन के द्वारा बनता है, विचार भी मन में ही आते हैं। जिस पुण्य कर्म में गए, शरीर के साथ गए, वाणी के साथ गए, शरीर और वाणी से तो मौजूद हैं, पुण्य कर्म में बैठे दिखाई दे रहे हैं, सुनते बोलते दिखाई दे रहे हैं। और यदि मन कहीं बच्चों में, नौकरी में, रुपयों में, जितने भी विषय परमात्मा ने दिए, किसी रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शब्द में, यदि मन कहीं फंसा हुआ है, ये 5 ही विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन 5 में ही मन फंसा रहा या किसी एक विषय में लगा रहा, और शरीर और वाणी से पुण्य कर्म में हम बैठे रहे, तो ध्यान रहे वह मन से कर्म नहीं हो रहा, इसीलिए पुण्य कर्म जमा नहीं हो रहा है। क्योंकि मन संध्या करते समय भी, व्याख्यान देते सुनते समय भी, अन्य कर्मों को करते समय भी कई कर्मों को एक साथ कर सकता है। अंतराल तो होता है, वो हम नहीं समझेंगे, अंतराल बहुत सूक्ष्म होता है। इसीलिए प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, चाहे वो विद्यार्थी हैं, चाहे वो गृहस्थी हैं, चाहे वानप्रस्थी हैं, चाहे सन्यासी हैं, चाहे धर्म के प्रचारक हैं, जिस काम को भी करें श्रद्धा से मन लगा करके करें, वही कार्य पुण्य की ओर जाता है। आज हमने यज्ञ के उपरांत 3 जो साधन परमात्मा ने दिए हैं, पुण्य कर्मों को समझने का प्रयास किया है। आज यहीं तक रखा जाएगा। ओम।